बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। इस्लाम के मुबारक तवारीख में कुछ वाक़ियात ऐसे हैं जो हमें गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं। ऐसे ही एक अजीम वाक़ये से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद आजर का किस्सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत और बसीरत के मालिक थे, लेकिन उनकी कौम, यहाँ तक कि उनके अपने वालिद आजर भी बेजान बुतों की पूजा करते थे। आजर का पेशा ही बुत बनाना और बेचना था। वो खुद अपने हाथों से लकड़ी और पत्थर के बुत बनाते और फिर उन्हीं को खुदा मानकर उनकी परस्ती करता। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस गुमराही को देखकर परेशान हो जाते। उन्होंने अपनी कौम और अपने वालिद को सच्चाई की दावत दी, लेकिन क्या उनकी कौम ने इस हक को कबूल किया? क्या उनके वालिद ने अपने बेटे की बात मानी या फिर उनसे जुदा होने का फैसला किया? आज हम आपको इस मुबारक वाक़ये की तफसीलात बताएंगे ताकि इससे सबक और हिदायत हासिल कर सकें। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इराक के एक छोटे से कस्बे और में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी कौम बुतों की पूजा करती थी और उनके अपने वालिद लकड़ी के बुत बनाकर बेचा करते थे। वो सुबह शाम अपनी आंखों से देखते थे कि उनके वालिद खुद अपने हाथों से लकड़ी के टुकड़ों को तराशते, उन्हें शक्ल देते, नाक कान आंखें बनाते और फिर लोगों को बेच देते। एक दिन हज़रत इब्राहीम ने गौर किया, ये बुत जिन्हें लोग पूज रहे हैं, ये तो बस लकड़ी के खिलौने हैं। न ये देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न किसी मान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और न ही किसी का नुकसान कर सकते हैं। फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? उनके दिल में हक की रोशनी थी। अल्लाह ने उन्हें सच्चाई को समझने की ताकत दी थी। उन्होंने देखा कि उनकी कौम सिर्फ बुतों की ही नहीं बल्कि सितारों और दूसरे मज़ाहिरी चीज़ों की भी पूजा कर दी रही थी। हज़रत इब्राहीम को ताज्जुब हुआ कि ये लोग अल्लाह की कुदरत को भूलकर बेकार की चीज़ों को खुदा बना बैठे हैं। फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, ये कैसी अजीब बात है कि तुम अपने ही हाथों से लकड़ी को तराश कर बुत बनाते हो और फिर उन्हीं के सामने सजदा करते हो। अगर बुत बनाते वक्त उनकी नाक या आंख खराब हो जाए तो तुम उसे तोड़कर दूसरा बना लेते हो। जब ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या करेंगे? छोड़ दो इन बेजान चीज़ों की परस्ती और सिर्फ उस एक अल्लाह के आगे झुको जो तुम्हारा और सारी कायनात का मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये पैगाम बुत परस्तों को हिला देने वाला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम बेजान बुतों की पूजा में डूबी हुई है। फिर उन्हीं के सामने झुकते, उनसे दुआएं मांगते और उन्हें अपना खुदा समझते। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बेजान बुत जिन्हें तुमने अपने ही हाथों से बनाया है, ना ये सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही तुम्हारा भला बुरा कर सकते हैं। जब ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या करेंगे? छोड़ दो इनकी पूजा और सिर्फ उस अल्लाह के आगे झुको जो पूरी कायनात का असली मालिक है।
लेकिन कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। लोग इतने गफलत में थे कि उन्हें हक और बातिल में कोई फर्क ही नजर नहीं आता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी कौम में बुत परस्ती की जड़ उनके अपने घर से थी। उनके वालिद आज़र बुत बनाते और बेचते थे और पूरी कौम उनके बनाए बुतों को पूजती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद को ही हक की दावत दी। उन्होंने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा, तू जिन बुतों की परस्ती करता है ये गुमराही है। ये ना किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। तू जिसे अपने बाप दादा का रास्ता कहता है कि हकर सही समझ रहा है, असल में वो गलत रास्ता है। अल्लाह एक है, वही सबका पैदा करने वाला और पालने वाला है। अगर तू इस शिर्क को छोड़कर तौहीद को अपना ले, तुझे अल्लाह की रज़ा और दोनों जहान की भलाई मिल जाएगी। लेकिन आज़र पर बेटे की बातों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो नाराज़ हो गया और गुस्से से कहने लगा, इब्राहिम, अगर तू बुतों की बुराई करने से बाजा नहीं आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर मार डालूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से ऐसी उम्मीद न थी, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया। उन्होंने अपनी कौम को हक की राह दिखाने की ठान ली, चाहे लोग उनका जितना भी विरोध करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सच्चे खुदा की पहचान कराने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उनकी कौम सितारों, चांद और सूरज को खुदा मानकर उनकी परस्ती करती थी। वे अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजते थे और इतना डरते थे कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कहता तो उसे बर्बादी की धमकी दी जाती। एक रात जब आसमान तारों से भरा हुआ था, हज़रत इब्राहिम ने एक चमकते हुए सितारे की तरफ इशारा करके कहा, यह मेरा रब है। क्योंकि अगर कोई चीज़ खुदा हो सकती है तो यह सबसे ज़्यादा चमकदार है। लेकिन जब वह सितारा कुछ देर बाद डूब गया तो उन्होंने कहा, मैं डूब जाने वाली चीज़ को अपना खुदा नहीं बना सकता। फिर जब उन्होंने चांद को देखा जो और भी ज़्यादा रोशन था तो कहा, यह मेरा रब है, क्योंकि यह पूरे आसमान को अपनी ठंडी रोशनी से भर देता है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद भी गायब हो गया तो उन्होंने फरमाया, अगर मेरा सच्चा पालनहार मुझे राह न दिखाता तो मैं भी गुमराह लोगों में से होता। फिर सुबह सूरज निकला जो सबसे ज्यादा रोशन और बड़ा था। हज़रत इब्राहिम ने कहा, यह मेरा रब है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और रोशन है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, सूरज भी धीरे धीरे गायब होने लगा। तब उन्होंने ऐलान किया, मैं इन सब से बेजार हूँ और सिर्फ उस एक अल्लाह की तरफ रुख करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। जब उनकी कौम ने यह सब सुना तो वे बिल्कुल लाजवाब हो गए। उनकी कोई भी दलील हज़रत इब्राहिम के तर्कों के सामने टिक नहीं सकी। जब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा तो वे बहस करने लगे और धमकियां देने लगे, हमारे बुत तुझे सजा देंगे। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ रहे हो और उन बुतों से डराने की कोशिश कर रहे हो जिनके पास कोई ताकत नहीं, जबकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। मैं इन बुतों से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अक्ल होती तो तुम समझते कि अमन और सलामती सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह पर ईमान रखता है और शिर्क से बचता है। इतनी खुली और मजबूत दलीलों के बावजूद जब उनकी कौम ने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया और बुतों की पूजा में ही लगी रही, तो हज़रत इब्राहिम ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया, मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। असल में उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ समझाने से ये लोग नहीं मानेंगे।
انہیں حقیقت دکھانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کسی طرح یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے بت نہ تو خود کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے تو انہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قوم اور یہاں تک کہ ان کے اپنے والد آزر بھی ان کے خلاف ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم نے ہمت نہیں ہاری اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر اور اپنی قوم سے جدا ہو کر ایک دوسری بستی کی طرف چلے گئے۔ یہ علاقہ دجلہ فرات ندی کے پشچمی کنارے پر تھا اور آج اسے کلدانین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے اس سفر میں ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ وہاں کچھ وقت رکنے کے بعد وہ آگے بڑھے اور حران پہنچے۔ یہاں انہوں نے پھر سے اسلام کی تبلیغ شروع کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے والد آزر کے لیے اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ بار بار اللہ سے اپنے والد کی ہدایت کی دعا مانگتے رہے، کیونکہ وہ نہایت نرم دل اور صبر کرنے والے انسان تھے۔ مگر ایک دن اللہ کی وحی الہام آئی جس میں صاف بتایا گیا کہ آزر ایمان نہیں لائے گا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اب کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب حضرت ابراہیم کو یہ حقیقت سمجھ آئی تو انہوں نے آزر سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پریوار کے ساتھ پھر سفر شروع کیا اور فلسطین کی طرف چلے گئے۔ اس سفر میں حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ فلسطین پہنچ کر وہ اس کے پشچمی حصے میں ٹھہرے۔ اس وقت یہ علاقہ کنانیوں کے قبضے میں تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ نابلس شیکم کی طرف بڑھے اور وہاں کچھ وقت گزارا، لیکن زیادہ دن وہاں بھی نہیں رکے اور پشچم کی طرف آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ مصر پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتار الگ الگ علاقوں میں ہجرت کرتے رہے تاکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلا سکیں اور ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو حقاً میں اس بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو توحید کا پیغام دیا، مگر ان کی قوم نے اس حق سے سبحان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم نے اس حق سے سبحان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کی راہ میں ہر مشکل کو صبر اور حکمت کے ساتھ سامنا کیا۔ آج ہمیں بھی اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حق کی راہ پر قائم رہیں اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور اسلامک معلومات ملتی رہیں۔ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے نوازے۔ آمین۔